नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कहते हैं विदाई चाहे बेटी की हो या विछोह अपने सगे संबंधियों का, आंखों में आंसू निकल ही आते हैं। लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए कोई अधिकारी सिर्फ 7 महीने के अल्पकालीन कार्यकाल में अपने कार्य प्रणाली से लोगों का इतना दिल जीत लें कि उनके तबादले पर क्षेत्र के लोगों की आंखें भी नम हो जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहरोड एसडीएम रहे रामावतार कुमावत की। इन्होंने बहरोड में अपनी सेवाएं देते हुए लोगों के दिलों में इस तरह जगह बनाई कि जब वो बहरोड से रिलीव हुए तो उनके स्वागत के लिए सुबह 5 बजे से ही लोग उनके निवास पर पहुंचने लगे। गौरतलब है कि कल देर शाम बहरोड एसडीएम रहे रामावतार कुमावत ने नीमराणा एसडीएम को अपना कार्यभार सौंपा, जिनके पास यह अतिरिक्त कार्यभार बहरोड एसडीएम सुरेश यादव के चार्ज लेने तक रहेगा। अपने इस छोटे से कार्यकाल में एसडीएम रामावतार कुमावत ने बहरोड में सफल विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया। नगर पालिका उपाध्यक्ष चुनाव के साथ साथ हर विभागों का औचक निरीक्षण, साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आम लोगों की समस्याओं का समाधान करवाकर हर आम और खास के चहेते बन गए। आज उनके निवास पर व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षाविद, सरकारी महकमों के अधिकारी, बहरोड पत्रकार संघ के साथ साथ उनके स्टाफ सहित आम लोगों ने उनका फूलमाला और साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बहुत से आम लोगों की आंखों में आंसू नजर आए, जिसे देखकर एसडीएम कुमावत भी भावुक हो गए। एसडीएम साहब का जो कार्यकाल था, भाई साहब देशराज जी, आप भी सब सुपरिचित हैं। उनका कार्य व्यवहार जो था, एक आम नागरिक, जो निचले स्तर का नागरिक था, उनके लिए बहुत ही अच्छा था। आम आदमी की जनसुनवाई बड़े भावनात्मक तरीके से करते थे और उसका तुरंत समाधान करने में विश्वास रखते थे। बार बार चक्कर लगवाना, मेरा भी कभी कभार जाना होता था ऑफिस में, तो जब बैठ कर देखते थे तो ये देखते थे कि आम नागरिक को कोई असुविधा नहीं हो। बाकी तो ऊंचे लोगों के काम तो हर आदमी करता ही रहता है, बाकी एक आम नागरिक को किस तरह से डील किया जाए और उसकी असुविधाओं को किस तरह से समाधान किया जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए, इससे बढ़िया मैं महसूस नहीं करता कि कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर सकता है। और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल प्रशंसा के योग्य रहा है और हम सभी शिक्षक संघ की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तहसील को एक अच्छा स्वरूप देने की कोशिश की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कार्य क्षमता के बारे में क्या? कार्य क्षमता तो आप रात के 9 बजे जाएं तो भी आपको ऑफिस में मिलेंगे, सुबह जाएं तो भी ऑफिस में मिलेंगे। ऑफिस में जितनी सीटिंग इन एसडीएम साहब की देखने को मिली, दूसरे अन्य लोगों को मैं नहीं देख पाया। हो सकता है मेरे देखने के नज़रिए में कोई अंतर हो, बाकी बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। देशराज जी साहब के साथ मुझे 6 महीने का जो समय मिला कार्यकाल का इनका, उनके साथ काम किया। मैंने सामने ये देखा कि जो लोग काम करते हैं उनका हमेशा सम्मान किया और आगे बढ़ करके उनका हौसला अफजाई की। साथ में जो नकारात्मक सोच के व्यक्ति थे उनको भी सामने साइड में उठाया कि भाई काम करो, काम के लिए सरकार ने अपने को रख रखा है। मैंने साहब के साथ में जो देखा कि उन्होंने गरीब आदमी की पहले सुनी कि भाई जो आशा लेकर आता है उसको निराश करके कभी नहीं भेजा। और रही बात हमारे निर्वाचन में भी साहब ने रात दिन हमने भी साहब का साथ दिया। साहब ने बहुत अच्छा, बहुत तरीके से एज ए अफसर के रूप में मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छे और प्रशासनिक अफसर की गिनती साहब की है। ये सब एसडीएम साहब ने बहुत ही कुशलतापूर्वक चुनाव कराए, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से और पारदर्शी एकदम। और कार्यशैली तो ये रात को 9 बजे तक भी ऑफिस में काम करते थे, सुबह जल्दी ऑफिस जाना, पूरे कोई फाइल इनकी पेंडिंग नहीं। और इन्होंने आम जनता में ये मैसेज था कि बहरोड में पहली बार कोई ऐसा एसडीएम आया है जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से और पारदर्शिता से जो चुनाव करवाए हैं, उनके लिए पूरा क्षेत्र इनका आभारी है। पैसे वालों का या अमीर लोगों का तो काम हो जाता है, लेकिन आमजन से जो गरीब आदमी निकल के आते हैं उनके कार्यशैली किस तरह से रही? एसडीएम साहब ने
आम लोगों को और गरीब लोगों को सबको एक ही तराजू में तोला, और जो भी गरीब लोग किसी काम के लिए आया उनका काम करवाया और उनको बुला करके बिठा के संतुष्ट करके भेजा। इनके ट्रांसफ़र से भी आम जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें रोष व्यक्त कर रहे हैं वो लोग। काफ़ी कार्य अटके हुए थे, अतिक्रमण को लगा लें यहाँ पे कुछ भी, तो उन कार्यों को किस तरह से एसडीएम साहब? आज साहब मैं तो हमारे गाँव की घटना आपको बताऊँ। हमारे गाँव में जो घटना हुई थी बहुत ही निंदनीय थी और एसडीएम साहब के अथक प्रयासों से वो घटना सफल हो पाई। हमारा पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा भैरोड क्षेत्र इनके कार्यशैली से संतुष्ट रहा। इनका कार्यकाल काफ़ी संतुष्टिपूर्ण और काफ़ी बढ़िया रहा। साहब आज जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो भैरोड का दुर्भाग्य है। तो साहब अब इनका जो ट्रांसफ़र हुआ है ये भैरोड के लिए और आम जन के लिए बहुत ही दुखदायी खबर है। एसडीएम साहब का पिछले 6 महीने के में साथ काम करने का सौभाग्य मिला है और साहब से हम पिछले काफ़ी लंबे समय से चुनाव में काम कर रहे हैं, लेकिन साहब ने 15 साल से जो हमने चुनाव में नहीं सीखा वो साहब से सीखा। और साहब ने आज का काम, सबसे बड़ा बात तो ये थी कि आज का काम आज ही सलटाना चाहिए रात के 12 बजे। और चुनाव जैसे काम में इतनी जनता थी, इतना आत्मबल था इनमें, आके भैरोड जैसे क्रिटिकल क्षेत्र में भी इन्होंने अलवर ज़िले में 11 विधानसभा में सबसे एक्सीलेंट चुनाव किया। लोगों के पहुंचने से पहले लोगों से ऑफिस में विद्यमान हो जाते थे और रात भर अपने घर के काम की तरह काम करते थे और ईमानदारी के ऐसी मिसाल है कि शायद भैरोड में तो ऐसा कभी होगा भी नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। और ऐसे ईमानदार अफसर को हम सलाम करते हैं और इनके विदा हो जाने पर थोड़ा दिल भी भारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वालों से इसी प्रकार से आए ताकि हमारी तहसील का विकास हो। जय हिंद, जय भारत। निसंदेह है कि ये रामोतार जी कुमावत तत्कालीन एसडीएम भैरोड बहुत ही निर्भीक व्यक्तित्व के धनी हैं। डर नाम की चीज़ इनमें है नहीं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपने आप में सही होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, ईमानदार होता है, निर्भीक होता है, उसको किसी भी काम को अंजाम देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी बलबूते पे इन्हीं गुणों की वजह से इन्होंने चुनाव को इतने संवेदनशील क्षेत्र में होते हुए भी बहुत अच्छे से निर्वहन किया है और जो है ना अपने ड्यूटी को अंजाम दिया है। सर आज एसडीएम साहब जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द के? देखो, ईमानदार व्यक्ति थे। अब ये तो राजकारी है, आदमी आते हैं जाते हैं, अधिकारी आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। फूल तो जहाँ भी रहता है वहाँ खुशबू भी बिखेरता है। ईमानदार आदमी हैं, जहाँ भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे। सामान्य प्रक्रिया है स्थानांतरण होना, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भैरोड जैसे इलाके में बहुत अच्छे लोग हैं, काम अच्छा करते हैं, मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, पारदर्शिता पसंद करते हैं और सब मिल के टीम के रूप में काम करने की इच्छा रखते हैं और सब लोगों ने टीम के रूप में काम किया। उसी की परिणति है कि सब लोगों को थोड़ा ये फील हुआ होगा। बाकी राज्य सरकार की नीति के मुताबिक स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया। सर आप कार्यशैली के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में जैसा लोगों ने बताया, हमने भी देखा, अपने आने वाले साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे सभी ऑफिसर एक्सीलेंट होते हैं, मेरा ये मानना है। बस एक काम की आवश्यकता होती है कि सभी को साथ लेके हम पारदर्शिता से काम करेंगे तो लोग आपके साथ जुट के काम करेंगे। और हम काम करते वक्त ये जरूर ध्यान में रखें कि जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने हमें नियुक्त किया है, तो जनता की भलाई सर्वोपरि है। उस अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति तक हमारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए 1-2% लोग सब जगह नेगेटिव एनर्जी के मिलते हैं, बाकी सबसे पॉजिटिव एनर्जी के लोग यहाँ मैक्सिमम मिलेंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। यहाँ का मीडिया और विशेष रूप से भैरोड पत्रकार संघ एक एक्सीलेंट लेवल पे काम कर रहा है। सभी साथी आपके जैसा आपने देखा, सब बहुत अच्छा काम, जनहित का काम कर रहे थे। मेरे आने से नहीं, वो पहले से ही अच्छा काम कर रहे थे और मुझे पूरा विश्वास है मेरे जाने के बाद भी वो जनता के हितों में और सामाजिक सरोकारों को अच्छे से उठाते रहेंगे, बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। एक आधे व्यक्ति सब जगह ही नेगेटिव एनर्जी के होते हैं, उनकी कभी परवाह नहीं करनी चाहिए, न जनता को न सिस्टम। सर जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए आपकी तरफ से दो? देखिए हमारी सेवाओं को हम भगवान को समर्पित होकर, जनता को सर्वोपरि मानकर और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे तो इमोशंस अटैच होते हैं,
लेकिन इमोशंस को भी हम कर्तव्य में बदल दें तो वो भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं और वो भी एक पूजा के रूप में देखे जाते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।